हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी एंड मेडिकल ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए आज आपके सामने हम लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का पहला पार्ट। तो इसका पहला पार्ट है, इसमें देखे होंगे सिलेबस में है केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं। तो बॉन्ड के बारे में आपने लोगों ने पढ़ा होगा। आयनिक बॉन्ड होता है, डेटिव बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जैसे आयनिक बॉन्ड के बारे में अभी आगे बताएंगे, डेटिव बॉन्ड के भी बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको चालू करना है कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पीछे वाले चैप्टर में आप सबने पढ़ा होगा। कोवैलेंट बॉन्ड होता जो है, ये मेटल और मेटल जब आपस में शेयर कर मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब मेटल एंड नॉन मेटल, जब मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बॉन्डिंग होगी तो उसे आयनिक बॉन्ड कहेंगे। डेटिव बॉन्ड ऐसे बनेगा, किसी के एक के पास लोन पेयर ज़्यादा होगा और दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा, डेटिव बॉन्ड। फिलहाल अभी आप सबको देखना है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। उसके बाद आयनिक बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड के बारे में हम बताएंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है, कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच बनेगा? पहले नॉन मेटल के बीच, और इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। बस इतना भी बात ध्यान रखना है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, चलिए वही हम लिखे हैं। व्हेन टू एटम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे Cl2 Cl के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है। लुईस ऑक्टेट थ्योरी में आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। इसके भी पास 8 हो जाते हैं, उसके भी पास 8 हो जाते हैं। ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ऐसे ही देखे होंगे, जैसे छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे हाइड्रोजन वाला हो गया। जैसे हाइड्रोजन है, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हाइड्रोजन है, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इससे ले लेता है, शेयर कर लेता है, एक इसको दे देता है, एक बॉन्ड बन जाता है। यही है कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। जैसे क्लोरीन वाला होता है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग कर लेता है, अच्छे से एक इलेक्ट्रॉन की इससे शेयरिंग कर लेता है, ये एक इलेक्ट्रॉन की इससे शेयरिंग कर लेता है। इसी से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। बस एक ध्यान रखना है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ठीक है। इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये हमेशा नॉन मेटल के बीच बनता है। ये है कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें आगे तुम्हारे सिलेबस में है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और इसके एप्लीकेशन है। अब इसमें तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम क्या निकालेंगे, किस एटम पे लगेगा, ठीक। सबसे पहले ये ध्यान करो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिटरमाइंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी इन डाई एटॉमिक स्पीसीज। ये ध्यान रखना है तुम्हें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें लगाना है डाई एटॉमिक स्पीसीज पे, सभी पे नहीं लगेगा, ठीक। जैसे पॉली एटॉमिक निकालने के लिए उसके लिए अलग थ्योरी है। बस जैसे डाई एटॉमिक है उसके लिए है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यही इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। केवल इससे डाई एटॉमिक स्पीसीज का बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला पढ़ लिया, टू डिटरमाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी इन डाई एटॉमिक स्पीसीज। एटम ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड से ही आया है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ओवरलैप होता है, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर होता है, ये भी ध्यान करना होगा आपको, ठीक है ना। टू ओवरलैप बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट अप्रोच टूवर्ड ईच अदर इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक दूसरे को दुई एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तभी बॉन्ड बनता है। जैसे आपने देखा होगा पी पी, जैसे पी पी इसका एग्जांपल देते हैं, यस यस बनता है, पी पी बनता है। जैसे पी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे पी वाला, जैसे ये शेयरिंग होता है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। जब ए न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है तो इससे पाई बॉन्ड बन जाता है इसके शेयरिंग से। अगर अब ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में जैसे नहीं होता है इसकी अप्रोच, तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता है।
स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग। जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब एप्लीकेशन इसका पढ़ना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ठीक है, इसमें पहला ये है कि ध्यान करना तुम्हें नंबर ऑफ द, ऐसे इसका सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ द सेल ऐसे दे देंगे, तो इसमें जिसमें नंबर ऑफ द सेल कम होंगे उसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जिसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बस इसे ऑर्डर सीधे याद रखना है। दूसरा है जब नंबर ऑफ द सेल किसी क्वेश्चन में देंगे सेम होगा तो उसमें नेचर ऑफ द ऑर्बिटल देखेंगे। 2p का ज़्यादा होता है, 2s 2p से 2s का ज़्यादा होता है। ठीक है ना। और जब नंबर ऑफ सेल भी सेम हो जाए, नेचर ऑफ ऑर्बिटल सेम हो जाए तो लोन पेयर देखें। नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा, लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब तीनों का ऐसे एप्लीकेशन, अब देखो इसके आगे सीधा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। अब इसमें तीनों अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ द सेल। ये मतलब सेकंड पीरियड के हैं सब। नंबर ऑफ द सेल सेम हो गए, ऑर्बिटल सब पी हो गए, ऑर्बिटल भी सेम हो गए। तो इसमें तीसरा कंडीशन लगाना पड़ेगा क्या, लोन पेयर। जिसमें लोन पेयर कम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब इसमें लोन पेयर है ही नहीं, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का आर्डर ऐसे हो गया। अब सबसे ज़्यादा आर्डर पूछा जाने वाला हाइड्रोजन का है। ठीक है ना, HF HCl HBr HI। अब इसमें सेल देखो, एक है, दो है, तीन ए है। तो अब इसमें सबसे पहला से लगाना चालू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ द सेल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल, उसके बाद देखते हैं लोन पेयर्स, उसके बाद सबसे पहले लगाते हैं नंबर ऑफ द सेल। नंबर ऑफ द सेल पहला दूसरा है, पहला तीसरा है, पहला फोर्थ है, 1 5। तो इसमें पहला ही वाला लग जाएगा क्या, नंबर ऑफ द सेल। नंबर ऑफ द सेल जिसमें कम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ऐसे ऑर्डर हो गया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नीचे वाला है, इसको आपको ध्यान करना है। एक सेक्शन है जैसे F2Cl2Br2I2। इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ वही वाला लगेगा, नंबर ऑफ द सेल जिसमें कम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा होना चाहिए F2Cl2Br2I2। लेकिन होता है क्या, Cl2Br2 F2I2। I2 बीच में इसलिए चला आता है क्योंकि इसमें लगता है लोन पेयर रिपल्सन। ये आर्डर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के जो दोनों आर्डर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे सीधे क्वेश्चन आता है। बस यही है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको एक बार फिर से आपको रिपीट करते हैं, यही ध्यान रखना है किस पे लगाना है। बस ये लगाना है किस पे, डाई एटॉमिक एटम पे या मॉलिक्यूल स्पीसीज पे। ठीक, और इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। बस 3 स्टेप इसमें ध्यान रखना। नंबर ऑफ द सेल सबसे पहले देखेंगे, दूसरा नेचर ऑफ द ऑर्बिटल, तीसरा लोन पेयर। बस यही लगाना। सबसे पहले देखेंगे सेल, उसके बाद देखेंगे ऑर्बिटल, उसके बाद फिर देखेंगे लोन पेयर। और इसमें हाइड्रोजन के दोनों एप्लीकेशन ध्यान रखना है, HF HCl HBr HI वाला, F2Cl2Br2I2 वाला। ये आर्डर सीधे पूछे जाते हैं। अब सीधा अब हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है, इसे जर्नली सुने होंगे। हाइब्रिडाइजेशन दो चीज़ के मिक्सिंग, जैसे दो चीज़ आपस में मिक्स हो जाता है, कोई नया चीज़ बन जाता है, इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यही है हाइब्रिडाइजेशन जर्नल भाषा में। जब दो चीज़ आपस में मिक्स की जाती है, कोई नया चीज़ बन जाए, यही है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, मतलब एक या एक से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू ईच अदर तो प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी। जब दो या दो से अधिक इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और उनसे एक नया ऑर्बिटल बन जाए जिसकी एनर्जी प्योर ऑर्बिटल के सिमिलर होती है, तो यही इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, उसके बाद इसमें ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्योर ऑर्बिटल पारास्टेटिंग।
जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इन हाइब्रिडाइजेशन एनी टाइप ऑफ ऑर्बिटल प्रेसिपिटेट। हाइब्रिडाइजेशन में ये भी ध्यान रखना है, कोई भी ऑर्बिटल इसमें भाग ले सकता है, एस पी डी एफ सब भाग लेंगे। ठीक है, अभी आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसके बाद आप में है, आगे है इसमें जैसे हाइब्रिडाइजेशन जैसे हमने आपको बताया कि जैसे दो प्योर ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। जो दो दो प्योर ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। उसके बाद इसी को हम इस फिनोमेना को हम ये जैसे दो दो प्योर ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा, इसे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो इसकी परिभाषा हम आपको, हाइब्रिडाइजेशन का इसे ध्यान रखना है, इसे आपके बुक में लिखा होगा, आपकी बुक की परिभाषा बोल रहे हैं तो अपने मन से लिखे हैं। आपके बुक की परिभाषा, जब दो प्योर ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं सेम एनर्जी के, ये ध्यान रखना, जब दो प्योर ऑर्बिटल सेम एनर्जी के आपस में मिक्स होंगे एक नया सेम एनर्जी का ऑर्बिटल जो बनेगा उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है ना, इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ये बुक इज लैंग्वेज है। ठीक है ना, ये बुक में आपके लिखा होगा ऐसे, जब दो प्योर ऑर्बिटल सेम एनर्जी के आपस में मिलेंगे तो एक नया ऑर्बिटल बन जाता है जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इसकी एनर्जी प्योर ऑर्बिटल के एनर्जी के बराबर होती है, बस ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन से परिभाषा तो जनरली आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा, सीधे आपसे इसमें पूछा जाएगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना। हाइब्रिडाइजेशन तो वैसे तो आप लोगों ने बुक में देखा होगा, बहुत तरीके से निकालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीका बताऊंगा। ठीक है, सब लोग बुक में ज़्यादातर देखोगे स्ट्रक्चर से निकाला गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बैलेंस सेल से निकालना। अभी आपने इसके पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पहले वाली यूनिट में, जो पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल जनरली हम लोग 9-10 से ही पढ़ते हैं तो सब हमें पता रहता है। इसमें पीरियाडिक टेबल के बारे में कितने सेल, बैलेंस सेल से हम निकाल के दिखाएंगे। बैलेंस सेल और लोन पेयर का यूज करके हम आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत सरल तरीके से किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आराम से आप निकाल सकते हैं, केवल 3 स्टेप में। कैसा भी हाइब्रिडाइजेशन हो, केवल इनऑर्गेनिक पे एकदम लगेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक पे, ऑर्गेनिक पे तो उसका स्ट्रक्चर बिना बनाए हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान करना है, इसमें जो शब्द यूज करेंगे हम बता दे रहे हैं, जैसे कि अगर जैसे इसमें 2 आ जाएगा तो इसका मतलब sp होता है, मतलब जैसे 2 ऑर्बिटल आएगा, इसका जैसे हम निकालेंगे, इसमें हमेशा हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या निकालेंगे। अगर 2 आ गया तो इसे कहते हैं sp, 3 आ गया तो sp2, 4 आ गया sp3, 5 आ गया sp3d। यही जो 5 लिखा है ना, ये ऑर्बिटल है, देखो 3 1 4 1 5, वही है 2 3 2 5 1 6, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल sp7, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें ध्यान रखना है, इसमें यस होता है पी एक्स पी वाई पी जेड, कोई भी इसमें हो सकता है पी एक्स पी वाई इसमें, लेकिन ध्यान रखना है ये क्वेश्चन पूछा गया है sp3d। डी में भी कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। डी एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड वाई। ठीक है ना, तो इसमें पहले वाले में पहला जो डी होता है, पहले डी जेड वाला यूज होता है, एक्सियल वाला। उसके बाद sp3d2 में क्या होता है, डी जेड स्क्वायर एक डी होता है, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। sp3d में तीनों हो सकते हैं, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई वाई जेड, यही इसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों नीचे वाले में भी होंगे। ठीक है ना, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सब तो ऐसे देखना था। अब देखो ये ट्रिक बताते हैं कैसे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी मॉलिक्यूल का आप बहुत आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। यदि टोटल बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसी से ध्यान करना है। बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन आपको अगर पीरियाडिक टेबल याद है तो बड़े आराम से याद हो जाएंगे। देखिए, यदि टोटल बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आए तो 8 से भाग करना। ठीक, जैसे ये 14 ग्रुप का है, 14 ग्रुप के लास्ट सेल में जितने भी एटम होंगे सब में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, जनरली तुम्हें ध्यान ही होगा। तो ये 4 इसमें हो गया
और ऑक्सीजन फैमिली सिस्टीन का है, तो इसमें 6 होते हैं, 6 दूनी 12, 6 16। उसके बाद इसको 8 से भाग दिए, 2 आ गया, 2 आ गया तो क्या हो जाएगा Sp। ठीक है, Sp समझ में आया ना। अब देखो और बहुत सारा तुम्हें निकाल के दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर ये इसके पूरे एप्लीकेशन देख लो, उसके बाद एक साथ हम तुम्हें 5-6 निकाल के दिखाते हैं। यदि टोटल बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आए और 8 से इसमें भाग देने पर कुछ बच जाए, ठीक, तो यदि सम संख्या रहे तो उसे भाग 2 से भाग फिर देंगे, नहीं तो सीधा उसे जोड़ देंगे। ठीक है, इसको अब एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो SO2 है, तो इसमें सल्फर, और जैसे जो हम बताए ना पीरियाडिक टेबल में जिस फैमिली से कार्बन फैमिली है उसमें उसमें जितने एटम होंगे सबके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरान में 3 होंगे, नाइट्रोजन में 5 होंगे, ऑक्सीजन में 6 होंगे, फ्लोरीन में 7 होंगे। यही जनरली आपको यूज में आना है। ये सल्फर ऑक्सीजन फैमिली के इसमें 6 हैं, ये देखो 6 लिख दिया। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, 2 हैं, 6 दूनी 12, 6 18। अब इसको देखे कि 8 से ज़्यादा है तो इसको 8 से भाग देना, 8 दूनी 16, 2 आ गया, तो फिर कितना बच गया, 2। फिर 2 को फिर सम संख्या है तो फिर से 2 से भाग दे दे, 2 1 3। देखो Sp2 आ गया हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी मालिक्यूल का आप इससे निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखो जैसे I3 आ गया, तब इस ई है हाइलोजन 7 हो गया और 3 हो गया। उसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अगर पॉजिटिव हो गया एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, 7 3 21 और प्लस 1 जोड़ दिए 22, 22 हो गया। फिर इसे 8 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड किए तो 8 दूनी 16, तो फिर 6 बच गया। सम संख्या द्वितीय 6 5 Sp3D। ऐसे किसी भी मालिक्यूल का बड़े आराम से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, बस 3 स्टेप याद रखना है आपको बस। यदि टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम आए तो 2 से भाग देना। ये ध्यान रखना, 8 आ जाए या 8 से कम तो 2 से भाग देना है, 8 या 8 से ज़्यादा आ जाए, 8 से ज़्यादा आ जाए तो कितने से भाग देना है, 8 से। अब देखो CH4, अब इसमें कार्बन में लास्ट सेल में कितने हैं, 4 हाइड्रोजन के एक सेल में होता है, एक इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 हो गया, 8 आ गया तो इसको 2 से भाग दे, देखिए Sp3 आ गया। किसी भी मालिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, अब ये तुम्हारे, ये जर्नली यही आता है, ये तुम्हारे उसमें दिया गया है, इसका ज़रूर याद रखें। अब जैसे है कि NH3, ठीक है ना। अब NH3 ये नाइट्रोजन फैमिली, इसके बैलेंस सेल में 5 है, एक हाइड्रोजन में 1 है तो 3 में 3 हो गया, 5 3 8। तो इसे 2 से भाग देंगे, 8 आए या 8 से कम आए तो 2 से भाग देना है। ठीक, ये 4 आ गया Sp3। ये हाइड्रोजन हो गया, 3 3 ये हो गया, 1 हो गया। उसके बाद इसके बैलेंस सेल में 6 होते हैं, हम कहें प्लस आएगा तो घटाएंगे, माइनस आएगा तो जोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन घट गया, 8 हो गया, 4 ये देखिए Sp3 या किसी का भी निकाल सकते हैं। SF4 सल्फर पे लास्ट में 6 हो गया, फ्लोरीन के लास्ट में कितना होता है 7, इसमें कि इसको 4 से गुणा कराएं, 6 हो गया, 28 34, उसके बाद 4 हो गया, 2 बच गया, 5 Sp3D हो गया, किसी का भी निकाल सकते हैं। एक देखिए ये है, वैसे जर्नली ये जैसे क्लोराइड का F4 परमाणु पाया नहीं जाता, लेकिन किसी भी का आप निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ये है Cl में कितने हैं 7, उसके बाद फ्लोरीन 7 चौक 28, 4 35 हो गया, 4 हो गया। अगर विषम संख्या देखो आगे तो इसमें 2 से भाग नहीं देना, इसे सीधे जोड़ना है, 7 आ गया हाइब्रिडाइजेशन। इसका भी देख लो, ऐसे ना आ गया हाइब्रिडाइजेशन। किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना, सब का निकल जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकाल लेंगे, लेकिन इसके शेप आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, इसके शेप याद रखना पड़ेगा, ऐसे बुक में दिया होगा। अब देखो जैसे Sp है, इसका लीनियर होता है, इसका Be2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकाल लेंगे। जैसे Be2 दिया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन वैसे पीछे से निकालिए, इसमें इसमें 2 हो गया इसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन वैसे निकालें पीछे तरीके से, इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 2 का निकाल के दिखा दे रहे हैं, आप निकाल ही लोगे। इसमें 2 हो गया बैलेंस सेल में कि तो सेकंड ग्रुप का है, ये 14 हो गया, ये हो गया 16। उसके बाद 8 से ज़्यादा, 8 से भाग दे, 2 आ गया तो 2 आ गया, तुरंत जान गए Sp है। इसका ई वाला याद करने लगे, पर याद करना पड़ेगा, इसका मतलब संरचना लीनियर होता है। ऐसे इसमें आप सब का निकाल के देख लेना। जैसे Sp2 है, ट्राइगोलन प्लेनर होता है, इसका बॉन्ड एंगल 1
20 होता है, जो बुक में आपके आते हैं वही सीधे आंसर लिखे हैं। 120 होते, वही एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है। sp3 हो गया। अब देखो ऊपर, जैसे ऊपर किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि कितने परसेंट है, अभी ऊपर निकालना नहीं बता रहे थे, इसे सब का निकाल सकते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन सल्फर ये वैसे पूछा जाता है परसेंटेज, एक और एक बता दे रहे हैं, जैसे सबको निकाला। जैसे यस का परसेंटेज निकालना है तो यस के कितने एटम है, एक, टोटल कितने हैं, 3 1 4, कितने में से निकालना है 100, जब एक को भाग करेंगे 25% आ जाएगा। sp3 का शेप कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल शेप, टेट्राहाइड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इससे जर्नली पूछा जाता है मीथेन CH4, इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, उस पर सीधा टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और परसेंटेज यस करेक्टर निकाल के दिखा दे रहे हैं, जैसे मतलब पी वाला आपको निकालना है तो ऐसे निकालना है। पी के टोटल एटम कितने हैं, 3, टोटल कितने हैं, 3 2 5, कितने में से निकालना है 100, ए 20 3 60, ये देखो 60 हो गया। ऐसे सब का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका शेप कित कैसा होता है, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक है ना। इसमें इसका एग्जांपल PCl5 होता है, ऐसे देख लो, ये सब तो बुक में भी लिखा होगा आपके। sp3d2, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन इसका निकाल लेना, ठीक है। इसका स्क्वायर बाई पिरामिडल और इसके सब बॉन्ड, स्क्वायर बाई पिरामिडल होते हैं, इसके सब बॉन्ड एंगल इसके सब होते हैं 90। इसके जर्नली ऑक्टाहाइड्रल भी कहते हैं, ऑक्टाहाइड्रल, इसे ऑक्टाहाइड्रल कहते हैं, ठीक है ना। बस इसे याद रखना, इसमें बस इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना याद, हाइब्रिडाइजेशन किसी का निकालना आना चाहिए और सबका शेप याद रखना पड़ेगा, यही पूछा जाएगा। अब इसका दूसरा स्टेप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बैशपर थ्योरी। इसमें बैशपर थ्योरी में ये बताया गया, जैसे बैलेंस सेल में ये बताया गया था, हम आपको बता रहे थे कि जो उसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन के बीच कह रहे थे रिपल्सन नहीं होता है, लेकिन बाद में ये पता चला, जैसे कि अभी आपको बता रहे थे लीनियर शेप है, टेट्राहाइड्रल, बाई पिरामिडल, इसमें सब में बता रहे थे कि लोन पेयर आ जाने से इसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यही इसमें एक्सप्लेन किया गया है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसमें याद रखना आर्डर, ऐसे सीधा पूछा गया, हमने सीधा क्वेश्चन याद किया है, लिखा है इसमें लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होगा, बॉन्ड पेयर में उससे कम होगा, मल्टीपल बॉन्ड, ये सब ऐसे सीधा याद रखना है, ठीक है ना। अब बैलेंस बैशपर थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन उसी पीछे तरीके से निकालना है, बस इसमें भी शेप याद रखना है। अभी इसमें इसके भी शेप याद रखने के हम आपको ट्रिक बता देंगे पहले, लेकिन एक बार सब पढ़ लो। जैसे कि अगर sp आ गया, ठीक है, एक sp2 आ गया, तो इसमें एक लोन पेयर होता है, तो sp2 जैसे SnCl2, अब इसको अपने सब निकाल के दिखाते हैं, ये कार्बन फैमिली का हो गया एकदम, इसमें निकाल के देखते हैं कैसे आता है। जैसे ये कार्बन फैमिली का हो गया, इसमें 4 हो गए, इस 14 हो गए, ये कितना हो गया 18 हो गया, उसके बाद इसे 8 भाग करेंगे, 8 दूनी 16, उसके बाद 2 से सम संख्या है, फिर से 2 से भाग करेंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो गया, 3 हो गया तो कितना हो जाएगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन तो आराम से निकाल लेंगे, लेकिन लोन पेयर आपको पता करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 शेयरिंग कर लिए तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। लोन पेयर हमेशा पेयर में होता है। तब इसका देखें कि इसका बॉन्ड एंगल लेस देन 120 होता है, इसका एग्जांपल SnCl2 होता है। अब इसमें आपको मेनली याद करना है sp3 वाला, sp3 एग्जांपल NH3, वैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऐसे सेम आ जाएगा पीछे वाले से। उसके बाद इसका बॉन्ड एंगल भी ध्यान रखना है, 107 डिग्री होता है, ठीक है। उसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल होता है। sp3 दुई लोन पेयर एंगुलर या बेंट शेप, इसका भी बॉन्ड एंगल याद रखना है 104 डिग्री 5 मिनट, इसका एग्जांपल होता है वाटर। अब sp3d, इसमें होता है एक लोन पेयर, तो शीशा शेप, एग्जांपल ऐसे याद करना है, इसका शेप तो याद ही करना पड़ेगा। और sp3 दो लोन पेयर तो टी शेप हो गया, sp3d 3 लोन पेयर तो लीनियर हो गया, sp3d2 तो एक लोन पेयर, अब स्क्वायर पिरामिडल हो गया,
स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब देखो ऊपर एक बार पढ़ने के बाद नीचे आपको हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। ऊपर वो तो बुक में भी लिखा होगा, आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा। आप मेनली हमेशा ट्रिक याद रखो, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, ठीक है। पहले इसे लिख लो कितने कितने में आना है। बाइस्पर थ्योरी के एग्जाम्पल में इतने आएंगे, SP3 यही पूछा जाएगा। SP3D2, SP3D, SP3, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा SP2, SP2 1 लोन पेयर, ठीक है ना। ये मतलब इतना आपके बुक में दिया है। जब SP3D2 रहता है, ये है लोन पेयर की संख्या 1 2, ये जो लिखा है लोन पेयर। जब एक लोन पेयर रहेगा तो स्क्वायर प्लेनर, जब दो लोन पेयर रहेगा तो स्क्वायर पिरामिडल। जब SP3D में एक लोन पेयर सीसा, जब दो लोन पेयर टी सेव, तीन लोन पेयर लीनियर। SP3 में एक लोन पेयर पिरामिडल, दो लोन पेयर बेंट शेप। SP2 में जब एक ही लोन पेयर आएगा वो भी कितना होगा, बेंड शेप। एक लोन पेयर आएगा ये भी या बेंड शेप होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको ट्रिक कैसे, इसमें याद रखना आपको सबसे प्यारी, सबसे स्क्वायर प्लेनर, प्यारी मतलब हो गया सबसे पहले, स्क्वायर पिरामिडल, सीसा, सबसे प्यारी सबसे पहले, CT लाइन प्यारी BB। बस ऐसे आप इसको सीक्वेंस में लिख लो। लोन पेयर पहले कम वाला लिखो, उसके बाद ज़्यादा, 1 2 1 2 3 1 2, उसके बाद ऐसे लिख लो। तो उसके बाद इसमें आपको सभी का शेप एक साथ याद हो जाएगा, बाइस्पर थ्योरी वाला, जो कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको सीधा टिक करना है, इसलिए इसमें छोटी छोटी ट्रिक को ध्यान रखो, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत जल्द से क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।